आज का हमारा चैप्टर है मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन, जिसे हम एमटीएफ भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन या एमटीएफ भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है डिजिटल रेडियोग्राफी में। सिटी हमारे सब बीच में क्या होता है, ये बहुत ही काम में आता है। देखिए, बॉडी टिश्यू को पार करने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी में अंतर होने के कारण क्या होता है, रेडियोग्राफिक इमेज की ब्राइटनेस लेवल की एक रेंज प्रदर्शित होती है। क्या होती है? बॉडी टिश्यू होता है, उस बॉडी टिश्यू में उनकी डेंसिटी में अलग अलग होती है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी टिश्यू है, इसकी यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे थिकनेस कम है, तो इस कारण से इसको पार होके एक्सरेज जाएगी, वो एक्सरेज की इंटेंसिटी में अंतर होगा। या ये अलग अलग बना हुआ है, बोन्स ऑफ टिश्यू का बना हुआ है, तो ज्यादा डेंस ऑफ मटेरियल होगा वो ज्यादा एक्सरेज रोकेगा, कम डेंस है कम रोकेगा। या थिकनेस में अंतर है तो ज्यादा थिक जो पार्ट होगा वो ज्यादा डेंसिटी को रोकेगा और कम थिक होगा वो कम इंटेंसिटी को रोकेगा। इस कारण से क्या होता है, इसकी अलग अलग थिकनेस के कारण हमें एक जो ग्रे स्केल है उस ग्रे स्केल की वाइड रेंज प्राप्त होती है। किसकी प्राप्त होती है? ग्रे स्केल की वाइड रेंज प्राप्त। ग्रे स्केल मैंने बताया था आपको क्या होता है। मान लो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम इसकी रेडियोग्राफी करते हैं और इस पार्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ पे एक्सरेज क्या होगी, बहुत कम आएगी, व्हाइट दिखाई देगा। और इस पार्ट की डेंसिटी बहुत ही कम है, इसका मतलब एक्सरेज क्या होगी, यहाँ से सबसे ज्यादा पार होगी, तो ये सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा अपने को? ब्लैक दिखाई देगा, एकदम से ब्लैक दिखाई देगा। और ये एकदम से व्हाइट दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। इसके बीच में मान लो इसकी डेंसिटी, इस वाले पार्ट की डेंसिटी इससे थोड़ी कम थी, तो ये क्या होगा? ब्लैक तो दिखेगा लेकिन हमें इसकी तुलना में कम दिखेगा। इसकी इसमें यहाँ पे और भी ज्यादा कम थी, तो ये और कम ब्लैक दिखेगा, ये और भी कम ब्लैक दिखेगा, ये कम दिखेगा, और ये इसकी ब्लैकनेस और भी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हाइट और सबसे ज्यादा ब्लैक, उसके बीच में कम व्हाइट कम ब्लैक वगैरह, इस तरह के खूब सारे स्केल है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम ग्रे स्केल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ग्रे स्केल कहते हैं। तो रेडियोग्राफी में जो हम डेंसिटी में डिफरेंस होता है वो हमें किस रूप में प्रदर्शित होता है? ग्रे स्केल की एक वाइड रेंज के रूप में। कोई भी एनाटॉमिक डिटेल तब सबसे अच्छे से प्रदर्शित होती है जब ऑब्जेक्ट के ब्राइटनेस लेवल तथा उसके पास के टिश्यू ब्राइटनेस लेवल में बहुत ज्यादा अंतर हो। मतलब मान लो ये एक ब्लॉक है, इसका आधा पार्ट तो बना हुआ है किसका? बोन का, और आधा पार्ट किसका बना हुआ है? सॉफ्ट टिश्यू का। आधा पार्ट किसका बना हुआ है? सॉफ्ट टिश्यू का। अब आप यहाँ पर एक्सरेज डालते हो, एक समान एक्सरेज डालते हो, मतलब हर एरिया पे एक्सरेज एक समान डालते हो, तो बोन से तो एक्सरेज क्या होगी रे? सबसे कम निकल के आएंगी, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू से खूब सारी एक्सरेज पार होके बाहर आ जाएंगी। और जब आप इसकी इमेज देखोगे तो इमेज कैसे दिखेगी? बोन की साइड में तो आपको क्या होगा? थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकनेस दिखेगा, तो एक्सरेज ही पार होगी, कम आई है, कम सिल्वर लाइट ग्रेन एक्सपोज हुआ है। लेकिन जो बोन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा रे? सॉफ्ट टिश्यू वाला पार्ट का वो बहुत ज्यादा ब्लैक दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी एक्सरेज पार हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको ये दोनों पार्ट एकदम से अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक है, ये बहुत ज्यादा व्हाइट है। तो इनकी ब्राइटनेस लेवल में मैक्सिमम डिफरेंस है। क्या है? मैक्सिमम डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से क्या होगा? सबसे अच्छे से इसके अंदर हम इसके अंदर विभेद कर पाएंगे। लेकिन अगर यही ब्लॉक इस तरह का हो, एक ही बोन का हो, लेकिन इस ब्लॉक की तो मान लो इसकी थिकनेस कितनी है, ये भी बोन है और सेम बोन ही है, लेकिन इसकी थिकनेस बस थोड़ी सी कम है। इस कंडीशन में आप एक्सरेज डालोगे तो जितनी एक्सरेज इससे पार होंगी लगभग उतनी एक्सरेज इससे पार होगी। उतनी क्या होगी? इससे पार होगी। ज्यादा अंतर नहीं होगा एक्सरे पार, इससे थोड़ी ज्यादा पार होगी, इससे थोड़ी सी कम पार होगी। अब आप इसके द्वारा रेडियोग्राफ देखोगे तो रेडियोग्राफ में जितना व्हाइट लगभग ये दिखेगा, उससे थोड़ा सा ये ब्लैक हल्का सा क्या होगा? ये ज्यादा दिखेगा। तो इनमें इस कंडीशन में हम विवेचन कम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि इनकी ब्राइटनेस लेवल में अंतर कम है। ब्राइटनेस लेवल में अंतर सबसे ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे सबसे ब्लैक और व्हाइट है, उस ब्राइटनेस लेवल में ज्यादा डिफरेंस होगा, तो हमें ये क्या होगा? ज्यादा आसानी से हम इसको देख सकते हैं, इसको ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं जो इसकी लो स्पेशियल फ्रीक्वेंसी होती है वो आसानी से देखा जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पेशियल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। स्पेशियल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। इनको आसानी से देखा जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की साइज कम होती है, उनकी स्पेशियल फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको देखा जाना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। उनको देखा जाना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन है जो एमटीएफ मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन है, ये किसी इमेजिंग सिस्टम की किन्हीं अलग अलग साइज के एनाटॉमिक ऑब्जेक्ट के कॉन्ट्रास्ट को प्रदर्शित करने में क्या होता है? अपनी हेल्प करता है। मतलब ये अलग अलग साइज के जो ऑब्जेक्ट है उनके कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस होता है, उन डिफरेंस को
प्रदर्शित करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। कैसे, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, और इसकी कैलकुलेशन भी हम कैसे करते हैं ये भी समझाता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी वैल्यू एमटीएफ होती है, एमटीएफ की वैल्यू मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, या तो 0 होती है, 1 होती है, या इसके मध्य की होती है। 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है नो डिफरेंस इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। 1 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंस इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में मैक्सिमम डिफरेंस होता है। 0 मतलब इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी हम यहाँ पर दो जो ऑब्जेक्ट्स है उनके ब्राइटनेस लेवल में कोई डिफरेंस उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस है, एक ब्लैक है और दूसरा जो व्हाइट है, इस कंडीशन में इनके डिफरेंस कितना 1 है, इस कंडीशन में ये एकदम से अच्छे से विवेचित होगा। एमटीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। ये क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस उत्पन्न होता है, ये इसके अंदर, ये इसका एमटीएफ का फॉर्मूला होता है। ये किसमें होता है, एमटीएफ में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। या मैक्सिमम और मिनिमम जो ब्राइटनेस का अंतर है 100% होता है, और मिनिमम का अंतर एक, मान लो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको प्राप्त हो रही है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी प्राप्त हो रही है 100%, मिनिमम 0%, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन 100 प्लस 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 इजिकल टू 1, यानी एमटीएफ क्या आ जाएगा 1। मैक्सिमम इंटेंसिटी 100 ली, इसका मतलब आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है, इस तरह का टिश्यू है आपका जिससे सारी एक्सरेज बाहर आ रही है, और मिनिमम इंटेंसिटी मतलब इससे कोई भी एक्सरेज बाहर नहीं आ रही। इस कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे एकदम से ब्लैक होगी और यहाँ पे क्या होगी, एकदम से व्हाइट होगी। इस कंडीशन में आपका एमटीएफ 1 होगा, आप टिश्यू को एकदम आसानी से विभेदित कर पाओगे। एमटीएफ 0 मतलब क्या होता है, एमटीएफ 0 मतलब होता है दोनों टिश्यू एक चीज की बने हुए, यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है दोनों सेम आ रही है। इस कंडीशन में एमटीएफ क्या जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आपकी, मान लो x है, मिनिमम कितनी है x है, अपॉन x प्लस x, ये क्या हो x माइनस 0 अपॉन 2x इजिकल टू क्या हो गया 0, तो एमटीएफ इजिकल टू क्या हो गया 0। इस कंडीशन में इधर की इंटेंसिटी और इधर की इंटेंसिटी दोनों इंटेंसिटी बराबर है, तो आप टिश्यू से पार होने वाली एक्सरेज के कारण ब्राइटनेस लेवल में कोई भी विभेदन उत्पन्न आप नहीं कर सकते, कोई भी विभेदन उत्पन्न नहीं कर सकते। तो एक चीज और, अधिकांश जो इमेजिंग डिजिटल इमेजिंग सिस्टम होते हैं उनकी एमटीएफ वैल्यू क्या होती है, एमटीएफ वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। एमटीएफ वैल्यू क्या होती है, एमटीएफ वैल्यू फॉर डिजिटल इमेजिंग इजिकल टू क्या होती है, लेस देन 1, 1 से कम होती है। तो ये मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन का एक छोटा टॉपिक था, 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, आपको ये कंप्लीट हो गए।